experiment on photoelectric effect. A student plots ओवर हो गया ना वो सब डाउट वगैरह. चलो क्वेश्चन करते. In an experiment on photoelectric effect, a student plots stopping potential against reciprocal of the wavelength V naught versus 1 upon में lambda of the incident light for two different metals A and B. These are shown in figure. Looking at the graph, you can most appropriately say that. मैंने बोला है मॉडल से क्वेश्चन लगाते रहो. चैप्टर असेसमेंट है, आर्काइव असेट्स एंड लीजर, मॉड्यूल्स लगाते रहो उससे. अब आप लोगों का बेस तैयार कर दिया मैंने डीपीपी से सॉल्व करवा के. अब मॉड्यूल्स लगाते हो. ठीक है, डीपीपी में भी अपने अच्छे क्वेश्चन है. बताओ इसको करो आप लोग, करो आप लोग. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ. चाहिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं. स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता है के मैक्स बराबर ई माइनस 5. इसी को ऐसे लिख सकते थे क्या, के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट बराबर ई की वैल्यू क्या होती थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या ई वी नॉट बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट. ठीक है, अब दो मेटल दिया है, मेटल ए और मेटल बी. ठीक है, ई वी नॉट फॉर मेटल ए, फॉर मेटल ए. ठीक है, बताओ ये क्या है, 1 अपॉन में लेमडा ना. 1 अपॉन में लेमडा किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है या ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है ना. तो लेमडा किसका कम होगा, ए का कम होगा. 1 अपॉन में लेमडा ज्यादा है, 1 अपॉन में लेमडा इसका ज्यादा है तो बी का कम होगा, है ना. 1 अपॉन में लेमडा, हाँ मेरे से ना समझने में गलती है, कोई बात. 1 अपॉन में लेमडा किसका ज्यादा है, बी का. ए का कम है ना, तो लेमडा किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा ना, बी का कम होगा. क्योंकि रेसिप्रोकल अगर करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो फिर से लेमडा बी बन गया लेस देन लेमडा. ठीक है, तो इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से तो सर अपने को समझ में आ रहा है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल ए. क्या मैं कह सकता हूँ क्या, क्योंकि अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी तो डिपेंड करता है. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ये सब. ठीक है, फॉर लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, for light of certain wavelength falling on both metal, maximum kinetic energy of electron emitted from A will be greater than those emitted from D. सर अभी ये भी नहीं बता पाए, वर्क फंक्शन नहीं पता है ना अपने को. ठीक है, वहां से रिलेशन निकालोगे. ठीक है, किसका ज्यादा है, लेमडा इसका, अगर लेमडा इसका ज्यादा है तो न्यू किसका कम होगा, सबसे न्यू सबसे कम इसका होगा ना, तो एनर्जी सबसे कम इसकी होगी. थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है फॉर मेटल ए, पहले यहाँ पे लिख लो, एच न्यू ऑफ ए माइनस एच न्यू नॉट ऑफ ए. अच्छा, 1 अपॉन में लेमडा अगर इसका ज्यादा था ना, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कंक्लूजन में, न्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन न्यू ऑफ ए. ये बात समझ में आ रही कि नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना भाई. ई बराबर क्या पढ़ते थे, एच न्यू, और एच न्यू बराबर एच सी बाई लेमडा. तो न्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. जिसका 1 बाई लेमडा ज्यादा उसका न्यू ज्यादा, या जिसका लेमडा कम उसका न्यू ज्यादा. लेमडा किसका कम है, बी का, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा. अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसमें किसका दिख रहा है, तो आपको यहां से लग रहा होगा सर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल ए. ये भी लग रहा है ना, ठीक है, चलो ये भी लग रहा है आपको. फॉर लाइट ऑफ सर्टेन wavelength falling on both metal, maximum kinetic energy of electron emitted from A will be greater than those emitted from D. सही बात है, क्योंकि ज्यादा खाएगा. ठीक, चलो ये भी लग रहा है. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बी, गलत है, ये गलत हो गया. स्टूडेंट डेटा इज इनकरेक्ट. क्या बोला, स्टूडेंट डेटा इज नॉट करेक्ट. अच्छा एक बात बताओ, मैं डायग्राम बना लूं क्या यहाँ से, स्ट्रेट लाइन का एक बार, ई वी नॉट. अच्छा वी नॉट अगर मैं लिखना चाहूंगा, इसको भी भूल जाओ कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए भूल जाओ. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया कि देखना है ना, मेरे को रिवीजन वगैरह करना है. वी नॉट बराबर एच सी अपॉन में ई लेमडा माइनस एच सी अपॉन में ई लेमडा नॉट. अच्छा,
अरे बात बताओ कि 1 अपॉन में लेमडा इसको लिख सकता हूँ क्या, वी नॉट बराबर एच सी अपॉन में ई कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन में लेमडा माइनस एच सी अपॉन में ई 1 अपॉन में लेमडा नॉट। ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस है ये, तो y बराबर एच सी अपॉन में ई इंटू एक्स, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना सर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे माइनस सी। अब अगर ग्राफ बनाओगे तो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सर निगेटिव में जाना चाहिए था, लेकिन हमने कहा निगेटिव नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है तो फिर तुम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की बातें कैसे कर लो, ठीक है, गलत हो गया वो। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, एच सी अपॉन में ई, ठीक है, लाइन का स्लोप क्या है, एच सी अपॉन में ई। अगर मैं स्लोप देखू, ये है अपना स्लोप एच सी अपॉन में, क्या स्लोप मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है क्या, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या डिपेंड क्या क्या मेटल में, तो स्लोप क्या होगा दोनों ही केस में सेम होने चाहिए, स्लोप दोनों ही केस में अगर ये थीटा है तो ये भी, लेकिन क्या ऐसा दिख रहा है क्या, तो स्टूडेंट डेटा क्या है, नॉट, मैंने बोला था मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा, सारी लाइन पैरेलल बनेगी, सारी लाइन पैरेलल, याद आ रहा है, सारी लाइन पैरेलल बनेगी, ये पैरेलल है क्या, नहीं ना, एंगल अलग अलग, तो सिंस थीटा वन डज नॉट इक्वल टू थीटा टू, तो स्लोप भी नहीं, स्लोप बराबर नहीं होगा, जबकि हमारा थ्योरी क्या कह रहा है, स्लोप तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन में लेमडा का जो स्लोप आएगा वो सभी मेटेरियल के लिए डिस्पाइट ऑफ वो कौन सा मेटल है, पैरेलल होगा क्या, हाँ, वर्क फंक्शन अलग अलग है तो आगे पीछे होंगे सर, लेकिन पैरेलल होगा ना स्लोप, स्लोप तो ये आ गया सर फिक्स वैल्यू एच सी अपॉन में ई, बात समझ आई, तो क्या बोलोगे, स्टूडेंट डेटा इज नॉट करेक्ट, ये है अप्रोप्रिएट, ठीक है, अप्रोप्रिएटली सी दैट, मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम यही बोल सकते हैं स्टूडेंट का डेटा इनकरेक्ट है भाई, ये ग्राफ ऐसे कैसे बना दी तुमने, तो ये वाला अपना करेक्ट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ये समझ में आया, इसमें फिर से कुछ एक्सप्लेन करना है, हाँ, घर पे जाना है, फिर से दिमाग लगाना, ठीक है सर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या 1 अपॉन में लेमडा, तो ये सब सोचना है आपको, लेकिन आपको दिख रहा है ना ये दोनों लाइन अलग अलग स्लोप के हैं, भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारा थ्योरी तो ये बोल रहा है, ये देखो, ये किसी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है क्या, हाँ, नहीं कर रहा ना, फिर चलो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दिया, हाँ भाई कराना भी पड़ेगा क्योंकि अपने को ईएम वेव तो चाहिए, accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is nearly de Broglie wavelength is nearly. बताओ, आपको एक फॉर्मूला बताया था फॉर इलेक्ट्रॉन अंडर रूट 150 बाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मतलब इसी में इसको थोड़ा सा चल रहा है, जो वेवलेंथ आता था क्या आता था, एच अपॉन में लेमडा परिवार ये है अपना, एच अपॉन में, पहले इनकी फैमिली ट्री बना दो, एच अपॉन में एम वी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी बराबर एच अपॉन में, फॉर न्यूट्रल थर्मल, न्यूट्रॉन के लिए थर्मल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ा है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, एच अपॉन में अंडर रूट 3m, क्या होता था, ई बराबर 3/2 kT, ठीक है, तो 3m kT, ऐसा कुछ आता था क्या, चलो ये आ गया अपना लेमडा फैमिली, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, भाई एक्सेलरेट करा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, ये वाला ये जो फॉर्मूला है लेमडा बराबर, इधर ध्यान दो आप लोग, इधर ध्यान दो, अंडर रूट 2m³ ये लगाएंगे, ये सभी पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दी, नेचर लव सिमेट्री, एक्सप्लेन किया ना मैंने, मतलब अगर लाइट भी पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर सकता है, ये बोला था उन्होंने, तो अब पार्टिकल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो वेव नेचर शो करेगा, ठीक है,
और उसका हम निकालने जा रहे हैं कितना वेवलेंथ हो। तो फॉर ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल फॉर ऑल द पार्टिकल्स, एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर ऑल द पार्टिकल्स, फॉर ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। चलो, तो जो वेवलेंथ आएगा, अब फॉर इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा था, 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम या अंडर रूट 150, ये ज्यादा आसान है, इससे हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर आता है। ये आया था क्या? अच्छा, ये 150 इन्हीं को सॉल्व करके आया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन समझ लो बातें, फॉर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ क्या है, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -34 सॉरी 31। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी। अब ये पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आएगा अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई, प्रोटॉन बोलता तो प्रोटॉन का मास लगा देते, प्रोटॉन का चार्ज लगा देते, अल्फा पार्टिकल बोलता तो अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। बात समझ आ रही है? तो आप रिलेशन बना सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखते हैं, ठीक है। ये आया, अब इसी रिलेशन को यूज करके हम निकालें। बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। चलो, तो जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या लिखोगे अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई, या क्या लिखो 10,000, ये कैंसिल, ठीक है, या कैंसिल नहीं करते इसको थोड़ा, चलो तो क्या लिखोगे अंडर रूट 150 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये लिखोगे क्या, और रूट 150 की वैल्यू आप लोग निकाल के आ रहे हो 12.27 इंटू 10 टू दी पावर, ये -4 था, स्क्वायर रूट करोगे -2 आ जाएगा, तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। तो 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है वो कितना आएगा 12.27 इंटू 10 टू दी पावर -12 सॉरी मीटर, ये आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कौन सा ऑप्शन यही है क्या, हाँ चलो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन बीम, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज ए काइनेटिक एनर्जी, सभी लोग रफ कॉपी में सॉल्व करिए, आप लोग रफ कॉपी लेके बैठे और सॉल्व करिए, इसे देखते रहेंगे फिर मजा नहीं आएगा, आपका भी दिमाग चलना चाहिए। डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कितना था E इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है सर, कितना है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से ई कैंसर, तो जो वोल्टेज आ गया कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया क्या, 100 वोल्ट आ गया क्या, अब वैल्यू पुट कर दो, फॉर इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट में वी, तो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100, तो क्या 1.227 एंगस्ट्रॉम, अरे सॉरी आ रहा है क्या, तो ये सर थर्ड ऑप्शन हो गया, हाँ चलो और कौन सा है समझ में आई, नहीं है, ये देखो नीट 2016 में आया क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन है जो उसकी एनर्जी है और जो फोटोन है उसकी भी एनर्जी क्या है सेम सेम, तो द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम, तो उससे जो, अब देखो क्या कर रहा है एनर्जी को वेवलेंथ से एसोसिएट, मैंने क्या याद करो वो स्पीड एनर्जी और वेवलेंथ तीनों में रिलेशन निकाला था मैंने,
आपको बस यहाँ पे एक ही क्लू दिया हुआ है कि जो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी E, मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वही किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ, मैटर है क्या, और फोटोन क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फोटोन भी एक तरीके का पार्टिकल ही है, ठीक है, उससे मैं एसोसिएट, फोटोन क्यों बोला था, लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से। इसकी जो वेवलेंथ आई थी या एनर्जी अभी मानो E बराबर h बाय लेम्डा, या E रखो, अभी इसकी एनर्जी E दी है, एनर्जी ऑफ फोटोन E है। यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम बी स्क्वायर। तो लेकिन वेलोसिटी तो दिया नहीं ना अपने को। एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ निकालना है इसका। बताओ कैसे करेंगे, हाफ एम इंटू बी का स्क्वायर, और एम बी क्या होगा, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, एच अपॉन में लैम्डा, ठीक है। देखो एच अपॉन में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना, किसी का आंसर आया। देखो अपने को क्या दिया, मोमेंटम को बदलना है, ठीक है, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, ठीक, ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दोगे सर, तो ये क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे टू है, ई बराबर 1/2m, और ये क्या हो गया, एम वी का स्क्वायर, और एम वी अभी अभी आपने पढ़ा है, एम वी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेवलेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, एच बाई लेमडा लगाओगे, एच बाई लेमडा, तो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर से देखो, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना। एम वी सर अपने को वेवलेंथ चाहिए होता, अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए होता तो मैं जैसे अभी ऑपरेशन का वैसे ही करता, ठीक है, ई बराबर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मेरे को सिर्फ इतना देगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेकिन रेशियो पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है, फोटोन का जो वेवलेंथ उसका रेशियो, और जो इलेक्ट्रॉन का उसका रेशियो पूछा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ट्राई करते, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ट्राई करेंगे। अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पूछा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है अपने से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ई बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन, कोई दिक्कत इसमें लिखने में, यहाँ सही है, ठीक, बराबर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी वो क्या लिखोगे, बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा एम वी को क्या लिख सकते हो, मोमेंटम। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन बराबर पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकता हूं क्या, काइनेटिक एनर्जी तो है, पी स्क्वायर बाई 2m, और मोमेंटम जो है उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एच बाई लेमडा, ठीक, चलो एच सी अपॉन में लेमडा फोटोन, ठीक, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन बराबर, अच्छा मोमेंटम क्या होता था, अंडर रूट 2m आई काइनेटिक एनर्जी, या पी स्क्वायर को 2m ई लिख दूं क्या, 2m इंटू ई, 2m इंटू ई, हाँ ये बात समझ में आ रही, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू एम,
सॉरी, तो रिलेशन तो कुछ बन नहीं रहा आपने, कुछ मिल नहीं रहा ना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेमडा रखना पड़ेगा, रुक जाओ। पी बराबर क्या लिखूंगा, एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, 2m, ठीक, 2m को इसमें मल्टीप्लाई करा दे। हम्म? ये लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ? नहीं, इसको लेमडा ई को मुझे अलग करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ये ई दिया हुआ ना, ई के एक्चुअली अपना जो आंसर है ना वो ई के फॉर्म में दिया हुआ है, ई के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ई और सी लेके आना चाह रहा हूँ। 1 मिनट रुको, है मुझे सॉल्व करने दो सही से। यस, चलो फिर सेट कर लो। ई बराबर क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता था, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन। एक ये बना लो रिलेशन, ठीक है। अब यही एनर्जी किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको अलग कर दो। ये फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, जल्दी से बताओ, वो भी तो ई दिया हुआ है, और वो कितना होगा, एच बाई लेमडा का होल स्क्वायर, अभी अभी देखा ना आपने, एच बाई लेमडा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, बस, ठीक है। अब 2m को इस तरफ लेके जाओ, तो 2m इंटू ई बराबर एच बाई लेमडा का होल स्क्वायर, ओके, बातें मत करो आप लोग। अच्छा, अगर मैं सॉल्व करता ना यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट सॉल्व कर देता, देखता कहाँ पे यूनिट लेस आ रहा है, ठीक है, देखो, देख लो कहाँ पे यूनिट लेस आ रहा है, बस वो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, ओके। इतना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहे ना, रेशियो तो डायमेंशन लेस होगा, ऊपर भी एंगस्ट्रॉम नीचे भी एंगस्ट्रॉम, कट गया डायमेंशन लेस। मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, कहाँ पे डायमेंशन लेस मिलता है, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा आपको, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे वेवलेंथ तो क्या आएगा, अच्छा इस यहाँ से वेवलेंथ क्या आ रहा है, लेमडा ऑफ फोटोन, अगर मैं बोलूँ लेमडा ऑफ फोटोन इस जगह से क्या आएगा, लेमडा ऑफ फोटोन एच सी अपॉन में ई, ठीक है। यहां से देखो वेवलेंथ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो समझ में आ रहा है? वही है, एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम ही आएगा, ठीक है। देखना यहाँ से, अगर मैं इसको, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एच अपॉन में अंडर रूट 2m ई, ये आएगा, समझ में आया? और ये लेमडा फैमिली में लिखा हुआ था मैंने, देखो एच अपॉन में अंडर रूट 2m का, ठीक है। चलो, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन, आप डिवाइड कर दो फोटोन और इलेक्ट्रॉन में, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो, तो डिवाइड किया जाए, ये सेकेंड इक्वेशन, चलो डिवाइड करते हैं, तो लेमडा ऑफ फोटोन, बातें मत करो आप लोग, देखो आप लोगों को लगता होगा टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ के फर्स्ट टाइम यहीं पे सॉल्व करता हूँ, मैं कभी देखता नहीं क्वेश्चन क्या है, मैं यहीं पे फर्स्ट टाइम में सॉल्व करता हूँ। अदर टीचर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं ना कहीं पे, हम यहीं पे देखेंगे जो हो रहा है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा अपना माइंड काम करता रहता है, ऐसे रहता फिक्स हो गया। हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते थे वो बोर्ड पे ही जैसा भी क्वेश्चन लगा बोर्ड पे ही सॉल्व करते, ठीक है। आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए, मैं कभी भी सोल्यूशन देख के नहीं आता, मैं यहाँ पे देखो अभी पेपर आपको सॉल्व करवा रहा था, चाहता तो मैं देख के फटाफट सॉल्व करवा देता, तुम्हारे सामने बना रहा था सब चीजें, ठीक है। तो लेमडा ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, एच सी अपॉन में ई, एच सी अपॉन में ई, ये सबका अपना अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है, दिमाग काम करता है बस। एच अपॉन में अंडर रूट 2m, एच अपॉन में अंडर रूट 2m, ठीक है, एच से एच कैंसिल। अच्छा, ये 1 अपॉन में अंडर रूट 2m ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे इसको, c अपॉन में e इंटू अंडर रूट 2m ई। अच्छा, इसको कट करोगे तो क्या आएगा,
इसको अगर मैं इसे को कट करूंगा तो क्या आएगा, तो जो ये रेशियो है लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर सी अंडर रूट 2m/e लिखूंगा क्या, यही तो है, पर इसको उसने शायद ऐसे लिख दिया है 2m अपॉन में e की पावर में 1/2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, है ना। देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, सी अंडर रूट ये 2m किधर गया, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रेशियो उल्टा पूछ लिया क्या इसने। अच्छा इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन अपॉन फोटोन है, तो 1 अपॉन में सी ये आ जाएगा, ठीक है। भाई हमने क्या निकाला है, फोटोन अपॉन में इलेक्ट्रॉन, इसने क्या पूछा है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है फिर फोटोन लिखा है, तो हाँ ओके फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ 100 वोल्ट, two large parallel plates are connected with the terminal of 100 volt power supply, जो वोल्टेज दिया हुआ कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट पावर सप्लाई। दीज प्लेट्स हैव ए फाइन होल, बहुत ही पतला होल है सर एट द सेंटर पे, और वहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी ऑफ 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सो डायरेक्टेड दैट इट पासेस थ्रू द होल्स, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, when it comes out its डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी, जब ये बाहर की तरफ आता है तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा ये बताना है। चलो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, एनर्जी पता है और वोल्टेज डिफरेंस पता है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 200 वोल्ट है, वेरी 200 वोल्ट। चलो सॉल्व करो, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है क्या, बैटरी का टर्मिनल देख लो आप लोग, पॉजिटिव कौन सा है निगेटिव कौन सा, ठीक है ऑप्शन आप लोगों का ये है 1.2 to 1.75 एंड 2, देखो क्या है, एक देखो ये कौन से प्लेट से लगा, पॉजिटिव प्लेट है क्या ये, जल्दी से बताओ ये पॉजिटिव प्लेट है क्या, और ये निगेटिव प्लेट, सर ये पॉजिटिव प्लेट है, बातें मत करो आप लोग, और ये नेगेटिव प्लेट है, अभी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है 200 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे इस फील्ड में ये एंटर करेगा, इस रीजन में एंटर करेगा, अच्छा ये लाइन किधर है हाई टू लो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्या, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, एफ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो इतनी थी, अब लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में इसमें क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन, तो जब यहां से निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ कमी आएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी में कुछ कमी आएगी क्या, तो आप लोगों ने पढ़ा वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कितना चेंज आएगा ये अपने को पता करना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अच्छा एक बात बताओ, पहले एनर्जी कितनी थी 200 वोल्ट, पहले इसकी एनर्जी कितनी थी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपोज किया होगा तो अपोजिंग जो एनर्जी आती थी कितनी आती ई इंटू वी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखोगे माइनस का 100 ई वी, बात समझ में आ रही, माइनस क्यों किया समझ में आ रहा भाई, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो प्लस उसको अट्रैक्ट करके खींचना चाहेगा कि ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट उसकी स्पीड को डाउन करेगा ना, जब इस पॉजिटिव प्लेट ने इसकी स्पीड को डाउन किया तो ये डिसलरेट होगा क्या, तो जब यहां से निकल रहा होगा तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है चलो देखते हैं,
अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आ जाओ, तो पोटेंशियल कितना होगा? हाँ, अगर मैं लिखूं E इंटू वी बराबर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट हो रहा है? ये V बराबर 100 वोल्ट। अब क्या वैल्यू पुट कर दूं, तो क्या आएगा? लेमडा बराबर 12.2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100, तो लेमडा बराबर क्या आ गया? 1.22 एंगस्ट्रॉम। 1.22 फर्स्ट ऑप्शन करें, ठीक है, समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अभी, है ना, थ्योरी के फॉर्म में। मैटर प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था, मैटर प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। उसमें मैंने क्या बोला था, अगर एक चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अलोंग फेंक रहे हो, तो टी टाइम के बाद उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? नीट 2018 में आया क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट i के पॉजिटिव डायरेक्शन फेंका हुआ है क्या? एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई नॉट आई के, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, पहले सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m with an initial velocity of v naught I के, v naught क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है। enters an electric field minus e naught I के, ठीक है, at t equal to 0 if lambda naught is its d Broglie wavelength initially इसकी wavelength क्या है? d Broglie। क्यों इनिशियली बोला पता है? क्योंकि आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा ना, तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा वो भी चेंज होगा। देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज, बताओ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अपोजिट करना पड़ेगा, वो माइनस आई के में था ना, हाँ उसको इधर करना पड़ेगा। आप लोगों के मॉड्यूल में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सॉल्व करिए उसको। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? माइनस का ई नॉट आई के, मतलब सही बनाया डायरेक्शन मैंने, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या? टी माइनस का ई नॉट आई के। अच्छा, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? वी नॉट आई के। एट टी इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट से, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट से। आपसे पूछा है एट टाइम टी इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, टी टाइम के बाद। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्या? ठीक है, देख लो, देखो अभी क्या करोगे, टी टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन इधर होगा क्या? अरे चुप हो जाओ, धर्मशाला बना दिया। ये टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट टू द फील्ड क्या करता है? एक्सेलरेट करता है क्या? अपोजिट टू द फील्ड एक्सेलरेट करता है क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगी, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। और वो एक्सेलरेशन कितना निकाला था आपने? स्मॉल ई इंटू ई बाई एम। भाई यहाँ पे चार्ज पता है ना अपने को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम के बाद पहुंच जाए टी इक्वल टू टी पे, वेलोसिटी कितनी है इसकी? मान लो v। अब यहाँ पे इसकी वेवलेंथ, यहाँ पे जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी कितनी थी? लेमडा नॉट थी ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, लेमडा डी ब्रॉगली ये कितना होगा? तो यहाँ पे सर वेलोसिटी कितना होगा ये बताओ। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? v बराबर u प्लस ए टी, पढ़ते आ रहे हो क्या? तो v बराबर क्या लिखोगे? v नॉट प्लस ए कितना है? चार्ज इंटू फील्ड, चार्ज इंटू फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम टी। ये आ गया क्या? तो टी टाइम के बाद जो इसका मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? मोमेंटम आफ्टर टाइम टी एम इंटू वी। क्या लिखोगे? एम इंटू वी। वी की वैल्यू कितनी है? वी नॉट प्लस इंटू टी। ये आ गया क्या? चलो,
अच्छा, अब मोमेंटम आ गए तो डी ब्रॉगली वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे, लेमडा डी ब्रॉगली इक्वल टू एच अपॉन में पी, और पी की वैल्यू आपको पता है एम वी नॉट प्लस पी। ठीक, देख लेते हैं। हाँ, एच अपॉन में, अच्छा वी नॉट को उसने कॉमन ले लिया, ठीक है, वी नॉट को कॉमन ले लिया, एच अपॉन में एम वी नॉट कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ई बाई एम वी नॉट इंटू टी, और ये क्या है, इनिशियल लेमडा नॉट, लेमडा नॉट क्या लिखते हैं, एच अपॉन में एम वी नॉट, एच अपॉन में एम वी नॉट, पुट करो यहाँ पे, तो लेमडा डी ब्रॉगली क्या आ गया, लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू वी नॉट टी, यही आ रहा है क्या, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसका। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 है सर, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू दैट ऑफ ए फोटोन, इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वो किसके वेवलेंथ के बराबर हो गया है, फोटोन की, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन। चलो बताओ, अभी ऐसा क्वेश्चन किया हमने, पूरा डिराइव किया हमने, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो बताओ, इसको देखो क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कितनी स्पीड से जा रहा है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, उसकी जो वेवलेंथ है और जो फोटोन की वेवलेंथ है बराबर है, अब वो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, मैंने बोला था ना, मैटर और फोटोन जब भी आ जाए तो रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दो, रेशियो निकालना है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, ये निकालना है अपनी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर है तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिखोगे, और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाँ एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा लिखोगे ना, वो काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो एच सी बाई लेमडा लिख दो आप, तो रेशियो पूछ लिया आपसे, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन, समझ में आ रही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर था तो हाफ एम बी स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लेमडा बराबर, ये बात समझ आएगी नहीं अभी, अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, हाफ एम वी, हाफ एम इंटू वी लिख सकता हूँ क्या, और एम बी क्या है, मोमेंटम ही तो है, और मोमेंटम क्या लिखते थे, एच अपॉन में लेमडा, और किसका मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का, डिवाइडेड बाय एच सी अपॉन में लेमडा ऑफ फोटोन, पुट करो यहाँ पे वैल्यू, हाँ एच अपॉन में लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई एच इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है सर, आपने एच की वैल्यू पुट नहीं की, कट रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ फोटोन, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एच तो सेम है ना, इधर ध्यान दो, फिर बोलते हो सर आप डांटते क्यों, इधर ध्यान, एच अपॉन में लेमडा और एच अपॉन में लेमडा फोटोन बराबर बराबर है क्या, एच बराबर, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, एच अपॉन में लेमडा से एच अपॉन में लेमडा कैंसिल, अच्छा 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ये 1.5 से इसको कट करो कितना आएगा, 2 आएगा क्या, ये 2 आएगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिख दो ऐसा छोटा सा, ठीक है, और 1/2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा क्या, तो जो आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, समझ में आया,
कोई बात नहीं, घर पे जाना है फिर से इस सभी क्वेश्चंस को लगाना है। हाँ, ब्रेक चाहिए? अरे यार ठीक है, ब्रेक ले लो यार तुम। चलो ठीक है, ब्रेक है आप लोग। 50 पे आएंगे, ठीक है, आ जाओ। हाँ यार, आज तो ब्रेक भूल ही गया मैं। 55 पे आओ। ठीक, चलो खुश। 55 पे आएंगे, ओके। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। चलो देखो इधर, अब बातें बंद करो, आपको ब्रेक दे दिया, पूरे 10 मिनट का ब्रेक था, ओके। चलो, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? पता है मुझे किसने किया है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अभी मैं लेट नहीं करना चाह रहा ना, क्लास में मोमेंटम में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा ना। जूते से निकाल के जूते जूते मारूंगा, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है ना किसने किया है। समझ नहीं आ रहा एक बार में। चलो इधर जान दो, अभी बातें नहीं, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल पोलाइटली हो जाओ, अभी शांत। अब देखो इधर ना, आप लोगों ने नोटिस किया यहाँ पे ये जो मैटर है, मैटर मतलब जिससे हम सभी लोग बने, जो भी यहाँ पे देख पा रहे हो सब क्या है, मैटर, ठीक है। और लाइट पार्टिकल वेव दोनों, मैटर पार्टिकल वेव दोनों, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, हाफ h बाई लेमडा इंटू वेलोसिटी, एनर्जी। देखो मैंने आपको बोला था, जब एनर्जी, स्पीड और वेवलेंथ, इन तीनों को क्या करना हो, रिलेट करना हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ मैटर या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बातें चल रही, ठीक है, बातें मत करो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ h बाई लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, यहां पे क्या लिखा था हमने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इन तीनों को क्या कर दिया हमने, कोरिलेट कर दिया। देखो अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें यही तो लिख रहा हूं, हाफ h बाई लेमडा इनटू वेलोसिटी। प्रीवियस क्वेश्चन चलो, यहां पे तो वही रिलेट कर रहा था मैं, ठीक है, यहां पे भी वही रिलेट किया हमने, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एनर्जी। मैंने लिखवाया ना रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको, एनर्जी, और ये क्या है आपका, वेवलेंथ, और ये क्या है आपका, वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब फोटोन के लिए बात कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ठीक है। अब यही तो, अब क्वेश्चन क्या बोला था, कई बार बोले था, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कई बार ये बोले था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है, तो इनको इक्वेट करते थे, रेशियो निकाल लेते थे, ठीक। ये स्लाइड काम की है, मतलब ठीक, ये तो अपने पढ़ाई है। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, किसका वेवलेंथ, इज ट्वाइस दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है, c/100, तो क्या दिया है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन बराबर
ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है बताओ, c/100। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दिया क्वेश्चन गिवन है, ये सब गिवन है। होना चाहिए c/100। फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी ऑफ, अभी देखा पिछली स्लाइड में रेशियो पूछ लिया, किसका पूछ रहा है, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर, और कुछ अच्छे इलेक्ट्रॉन क्या होता था, हाफ h/लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc/लैम्डा ऑफ फोटोन। बस खत्म हो गया। फोटोन का 2 बाई है, ट्वाइस ऑफ, और ये c/100 दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे, हाफ h/ इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन c/100, c/100 hc/लैम्डा ऑफ फोटोन, hc/लैम्डा ऑफ फोटोन क्या, ट्वाइस ऑफ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो hc/लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और hc/लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या 1/100 आएगा, 1/100 आएगा, यही आ रहा है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है 1/100। मैं इस टाइप क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं कि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं। चलो भाई, थर्मल H2 and O2 gases are kept at 27 degree Celsius and 127 degree Celsius. Find ratio of de Broglie wavelength of these molecules. अच्छा, आप लोग ये जो क्वेश्चन में भेज रहा हूं उसको नोट डाउन कर रहे हैं नहीं? हाँ, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। चलो H2, H2 कितने टेम्परेचर पर रखा गया, 27। O2 कितने टेम्परेचर पर रखा गया, 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या पूछा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ O2, 2/√3। ठीक है, देख लेते हैं इसका मास कितना हो। पहले तो ये बताओ, जो वेवलेंथ आता था क्या आता था, h अपॉन में √3m/K/T। ये क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ये मास ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 3 है, K है, 3K और H। तो जो वेवलेंथ है किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 अपॉन में √m/T। ठीक है, अब बताइए ना क्या हुआ, तो लैम्डा ऑफ H2 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ O2 बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट मास ऑफ O2 इंटू टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या आएगा, अंडर रूट बराबर अंडर रूट। देखो आप लोग भी सुधर सकते हो, ऐसा नहीं 12th में पिछली बार कितना आ गया, 400 केल्विन। ये बताओ, ये 27 डिग्री प्लस 273, 300 केल्विन। तो यहां पे आ जाओ, क्या है 400 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 इंटू 300 केल्विन। तो मेरी एनर्जी आप ही लोग हो जा रहे हैं ना, आप लोग के साथ अच्छा होगा तभी मेरा अच्छा होगा। 4 60 इंटू 4 क्या होगा, क्या लिखोगे, 60 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई रूट में 3। ये आंसर आ रहा था क्या, वो मास नहीं रखा था क्या आपने, ठीक कोई बात नहीं, चलो ये यार, चलो देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है, हाँ
द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एंड ऑफ फोटोन दिस सेम एनर्जी आर रिलेटेड। सेम एनर्जी हो गया, कर लो रिलेट कर लो, अभी बनाया था मैंने फॉर्मूला, करो रिलेट। फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1/2 h बाई लेमडा इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर यहाँ तो अपने को वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको एनर्जी नहीं रख लो सिर्फ, ठीक है। 2m p स्क्वायर बाई 2m एनर्जी में रख लो, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन, ये लिखोगे फोटोन के लिए, ये लिखा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये एनर्जी और एनर्जी बराबर बोला है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल दिया ना, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दू, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दू, ये उठा के यहां पे, भाई बराबर है ना, क्या लगा दो, तो लेमडा ई बराबर एच सी अपॉन में अंडर रूट 2m, ई की वैल्यू क्या लगा दोगे, एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन, ठीक है। समझ आई? अच्छा, ये लेमडा ऑफ फोटोन अंडर रूट में, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? तो अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो लेमडा ई स्क्वायर बराबर, ये लेमडा पी ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, एच सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू एच सी, और ऊपर क्या चला जाएगा, लेमडा पी। तो लेमडा पी ये सब कांस्टेंट है ना, तो लेमडा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर, तो यहां से अपने को रिलेशन मिल गया, लेमडा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा ई का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये आ रहा था क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो आप, चलो, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectron emitted from a metal surface increased from 0. टन में क्या लिखा है, हाँ ठीक है, और हाँ मेटल, ठीक है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, ये मान लो एक मेटल सरफेस, ठीक है, इस पे जो इनिशियली फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी मान लो ई, क्या है E, या 100 मान लो। मैंने क्या बोला था, जब भी कभी 5% से ज्यादा आ जाए क्या मानोगे, 100, एनर्जी मान लो 100 है, पहले 100 जूल, ठीक है। अब इसी फोटोन की एनर्जी हमने कितनी इंक्रीज कर दी, कितनी इंक्रीज कर दी, 20% इंक्रीज कर दी, ये इनिशियली था, इनिशियली। अब फाइनली क्या कर दिया हमने, यही मेटल सरफेस, सेम मेटल सरफेस है, फाइनली क्या किया हमने, इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, कितना, अब जो नई एनर्जी आई वो कितनी आ जाएगी, 120 जूल। हाँ, बोल रहे अभी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना यहां से, अभी जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा था उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी मान लो K1। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मान लो क्या है, K2, और K1 की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, K2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने से बोल रहा वर्क फंक्शन बताइए, वर्क फंक्शन कितना होगा, ठीक है। चलो देखो, तो काइनेट एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखते थे, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन
यही तो आइंस्टीन की इक्वेशन थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। मतलब जो के मैक्स आया यहाँ पे 0.5 आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0.5 फर्स्ट केस में इनिशियली 0.5 इनिशियल एनर्जी कितनी मान ली थी 100 जूल, मान लो माइनस वर्क फंक्शन। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या आया, अब सर काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, कितनी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियली। अब एनर्जी कितनी इंसिडेंट की थी, जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी कितनी थी सर 120 माइनस, सरकार इतने नंबर फिजिक्स में आ जाए। सबसे पहले ना आपको ही मिठाई खिलाऊंगा। चल अपने को क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। अब सॉल्व कर लो, आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ फिक्स क्वांटिटी है, 120 में से 100 माइनस मत करने लग जाना। ये कोई एक एक्स है 120, इसको गायब करना है अपने को, ठीक है। तो कैसे गायब करेंगे, अगर इसमें मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 120 बन जाएगा। अगर इस इक्वेशन में तो 1.2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 1.2 से इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऐसे सोचना पड़ता है कभी कभी, है ना। इस इक्वेशन में मैं हाँ 1.2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1.2 इंटू 0.5, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1.2 ब्रैकेट में 100 माइनस 5, है ना। ज्यादा तबीयत खराब है तो बाहर जा सकते हो, ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है बैठना, ओके। पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखो। क्या आएगा ये, हाँ 0.6 आएगा क्या, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा 120 माइनस 5, 1.25 सॉरी 1.25। चलिए अब एलिमिनेट कर दोगे 120 और ये 120 एलिमिनेट करो, लिखो यहाँ पे, ये दूसरा इक्वेशन था, देखो यहाँ पे 0.6 बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा 0.8 बराबर 120 माइनस 5, और ये क्या है 0.6 बराबर 120 माइनस 1.25, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 120 120 कैसे, इसको एलिमिनेट करना है एनर्जी वाले टर्म को, क्योंकि हमने माना है वो क्वांटिटी, ठीक है। एलिमिनेट कर दो, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 0.2 बराबर क्या आएगा 0.25, ये आ रहा है क्या, 0.2 से 0.2 कैंसिल, तो यहां से वर्क फंक्शन कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो समझ में आइए तरीका, ठीक। तो यह पीएमटी का 2014 क्वेश्चन, ये देखो पढ़ो तन में क्या लिखा हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है, किसको दिखाई दे रहा है ये, देखो मैं पढ़ रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। इन न्यूक्लियस एट रेस्ट, इन न्यूक्लियस एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स, एक न्यूक्लियस रखा हुआ था, टू पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया, तो टू पार्ट्स में एक्सप्लोड हो रहा, तो एक पार्ट है जिसका जो, इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है ना वेलोसिटी का 1:2 है, क्या लिखा हुआ, हैविंग स्पीड्स इन द रेशियो 1:2, फाइंड रेशियो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स। बम फटता है आजकल, इंडिया बहुत ज्यादा फट रहे हैं बम, ठीक है, ओके। संभाल के रहना, नॉर्थ इंडिया में तो गलती से भी अभी मत जाना, सारा फील्डिंग सेट है वहां पे, ठीक है। चल कुछ ऐसी न्यूज़ें हैं, क्या ही बताऊं, घर के पास ही मेट्रो स्टेशन है, वहां पे बम मिला, जो घर के पास है बिल्कुल दिल्ली में, और वहां से कितने लोग ट्रैवल करते हैं सोचो, और ऐसे 6-7 स्टेशन से वहां पे बम मिला बिल्कुल, ठीक है, वो आके टीम ने डिफ्यूज किया उसको, तो डर लगता है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओके। चलो है ना, डिटेल्स नहीं बताते हम, कुछ चीजें हैं कॉन्फिडेंशियल है, ओके। अब ये जब ब्रेक होगा तो दो फ्रेगमेंट में टूटेगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक, हाँ कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी है ना, घर में
कुछ लोग इंटेलिजेंस ऑफिसर है, पता चलता रहता है क्या चल रहा है, किधर डायनेमिक्स जा रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। हाँ या ना? इनिशियली रेस्ट पे है ना, जब इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे एक्सटर्नल, जब नेट फोर्स इस पे जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन भी रिवीजन हो जा रहा है इसी बारे में। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बराबर, इनिशियल मोमेंटम कितना है, दो फ्रेगमेंट्स से टूट गए सर, टू पार्ट्स हैविंग स्पीड रेशियो 1:2। ठीक है, तो टू पार्ट्स में टूटे हैं तो जो मोमेंटम आएगा, मान लो कितने में टूटे नहीं पता ना अपने को, स्पीड का रेशियो पता अपने को, तो कैसे करेंगे, मोमेंटम होगा उतना इसका मोमेंटम होगा, तभी तो जीरो इस डायरेक्शन में। मान लो फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम है p1, मान लो फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम है p1, दूसरे पार्ट का मोमेंटम क्या होगा, -p2। क्यों, रुको मैं डायरेक्शन लिख देता हूं, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। p1 i कैप प्लस p2 माइनस का i कैप, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं एक दूसरे को इधर मतलब ट्रांसफर करूं इस तरफ तो क्या आएगा, p1 i कैप बराबर p2 i कैप। अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं इनका तो क्या यहां से मिलेगा, p1 बराबर p2। सर दोनों ही फ्रेगमेंट्स का मोमेंटम क्या है, सेम है। बात समझ आ रही है, क्योंकि भाई कंजर्व था ना, ये सब समझ में आया। ठीक है, अब इसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। अच्छा, एक पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला बताओ क्या होता था, h अपॉन में अंडर रूट, सॉरी ऐसे p लिखो, h अपॉन में p, दोनों के लिए p तो सेम है, h कांस्टेंट है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो 1:, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या है कुछ, अपने को तो मोमेंटम से काम था, मास भी तो अलग अलग होगा सर, अगर मोमेंटम बराबर तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन किया है हमने, और ये नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो अभी आज क्वेश्चन ही करेंगे, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पार्टिसिपेट करो यार आप लोग। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function। क्या दिया है, नेग्लेजिबल वर्क फंक्शन। इस वर्ड पे ध्यान देना, वर्क फंक्शन कुछ है ही नहीं, जैसे ही फोटोन की एनर्जी पाया तुरंत वो वापस निकल गया, सरफेस को कुछ भी एनर्जी उसने, मतलब यहाँ यूं कहे वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार ही खड़ा था, बस वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार ही खड़ा है। ओके, if m is the mass of photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then तो उसका आपको बताना है वेवलेंथ क्या होगा फोटोन के टर्म में। ठीक है, लेमडा डी और मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको रिलेट करना है बस आपको। तो कैसे करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन नीट 2023, सॉरी 13 का सिमिलर है, लेमडा पी और लेमडा स्क्वायर, यही से आप दिमाग लगा सकते थे। फोटोन की पावर में 1 है और जो मैटर की पावर में 2 है। ठीक है, तो देखो फोटोन की पावर में 1, मैटर की पावर में 2, तो कौन सा है, ये दोनों तो गायब हो गए, मैटर की पावर में 2 है ना, ये है और ये है, तीन ऑप्शन, ये तो गायब हो गए। अब देख लेते, ठीक है चलो, ये बच्चे नहीं सुधर सकते, दुकानें खुलवाओगे क्या तुम लोग हैं, सर दुकान नहीं ना, पूरा बुक कर दीजिए, एक ही दिन जाके खा लेते। देखो अभी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब फोटोन इंसिडेंट हुआ जिसकी वेवलेंथ क्या दी हुई है, लेमडा, ये फोटोन है, इसका वेवलेंथ है लेमडा, और एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन क्या दिया हुआ है, जीरो, नेग्लेजिबल है ना, जीरो, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, और इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर है ना, तो ये लाइट वेव है। ठीक है चलो, तो हमने मैटर और वेव है ना फिनोमेना पढ़ा था। तो अब जिस काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, एनर्जी माइनस 5, ये तो जीरो है ना,
तो जो एनर्जी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी आएगा जो इलेक्ट्रॉन का, वो एनर्जी ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो उसके बराबर हो गया क्या, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखते थे, hc बाई लैम्डा ऑफ फोटोन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब आ जाओ, अब वही अपना पुराना रिलेशन एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिखते थे क्या, या एनर्जी भी लिखते थे, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर, एनर्जी ऑफ फोटोन, और h बाई लैम्डा ऑफ फोटोन, ठीक है। तो यहां पर पुट करो लैम्डा बराबर h अपॉन में अंडर रूट 2m h बाई लैम्डा ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन था, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर है तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा, लैम्डा डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mhc, और ये लैम्डा फोटोन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्या, और लैम्डा फोटोन कितना दिया हुआ लैम्डा h, तो लैम्डा डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, h अपॉन में 2mc, h अपॉन में 2mc इंटू लैम्डा, या यहां से ये भी बोल सकते हो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 2mc अपॉन में h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो क्या। तो कौन सा ऑप्शन है, ये लो, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ठीक है, देंगे है ना, लेके आएंगे आपके लिए, ओके। चलो ये करो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रल पार्टिकल है क्या, इसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन मैटर अगर चलेगा तो डी ब्रॉगली चाचा ने क्या बोला था, वेव एसोसिएट होगी उसके साथ, तो न्यूट्रॉन भी तो एक मैटर है। थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर T, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए हैवी वाटर, मतलब न्यूट्रॉन, हैवी वाटर मतलब D2O एट ए टेम्परेचर T एंड मास एंड एज, क्या लिखोगे, h अपॉन में अंडर रूट 3m kT, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated by a potential difference of 81 volt is given by, चलो सॉल्व करो, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया हमने, 81 वोल्ट पे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हो ना, तो क्या लिखोगे, रूट में 150 बाई v, या 12.27 डिवाइडेड बाई v, रूट में v, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। थर्ड ऑप्शन, चलो देख लेते हैं, हाँ थर्ड फोर्थ में डिस्प्यूट है, अभी देख लेते। तो जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो क्या लिखोगे, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट में 81 एंगस्ट्रॉम, 81 एंगस्ट्रॉम। तो जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या लिखोगे, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट में क्या हुआ, 9 होगा क्या, एंगस्ट्रॉम। अच्छा एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1.2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 12.27 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power -1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी न्यूटन मीटर, नैनोमीटर, न्यूटन नहीं नैनोमीटर, ठीक है। चलो अब 9 से कट करो, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और ये 10 पावर -1, तो जी 1 से तो छोटा आएगा, कहां पे 1 से छोटा, एक ही तो ऑप्शन है, सभी जगह देखो न्यूमेरिक वैल्यू 136 136 136 सभी जगह, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, the de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy of 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, अप्रोक्सीमेट बताना दी गई है, और नियरली आपसे पूछ लिया है, बताओ। अच्छा अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या पता है आपको, वोल्टेज, ठीक है, तो बताओ क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी कितना, E इंटू वी बराबर 144 इंटू ई से ही कैंसल, तो वोल्टेज कितना आ गया, 144 वोल्ट, इतने पोटेंशियल डिफरेंस वो एक्सेलरेट हुआ होगा। तो क्या लिखोगे, 12 पॉइंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, सॉरी 144, तो क्या ये एंगस्ट्रॉम में आएगा क्या,
एंगस्ट्रॉम बराबर, तो 12.27 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा एंगस्ट्रॉम को उसने नैनोमीटर में लिखा है भाई, 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अच्छा इसको कट करोगे लगभग लगभग 1 आएगा क्या, नियर टू द 1, तो 10⁻⁻1 नैनोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये तो ग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन है, वही से स्क्रीनशॉट लेके मैंने बना दिया। ठीक है, which of the following figure represents the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength। अब p वर्सेस लेमडा दिया हुआ, ठीक है, कुछ भी कर लो सर यही पाएगा, लेमडा बराबर h अपॉन में p, तो p बराबर h अपॉन में लेमडा, तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और इसका ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट, पहचान रहे उनको, ठीक है, पढ़ लो जो लिखा हुआ और यही फॉलो करना है आपको। ठीक है आज के लिए इतना ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर